आखिर बिहार चला कौन रहा है? सीओ कार्यालय कौन चला रहा है? थाने कौन चला रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि मैं मॉनिटरिंग करूंगा, पल पल की मॉनिटरिंग करूंगा, पता लगाऊंगा कि आखिर सीओ और थाने को चला कौन रहा है। सख्त लहजे में आदेश दे दिया है कि 30 दिन में अगर आवेदन पे सुनवाई नहीं तो 31वें दिन आप स्वतः निलंबित कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ा संदेश है। और ये दो कोण जो बिहार में सभी को कचोटता था। पहला सीओ कार्यालय, आपको पता नहीं ये आंकड़े सार्वजनिक किए गए हों या ना किए गए हों, मगर एक बात तो तय था कि सीओ कार्यालय, अंचल कार्यालय की जो कहानी थी वो किसी से छिपी हुई नहीं थी। इससे पहले विजय कुमार सिन्हा आक्रामक रूप में सख्त लहजे में चिता चुके थे। ठीक है, विभाग बदल गया, लेकिन आरोप तो दिलीप जायसवाल ने भी लगाया था कि बिना पैसा दिए सीओ कार्यालय में काम नहीं। अब इसकी मॉनिटरिंग खुद जो है सीएम ऑफिस करे। थाने को कौन चला रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब सम्राट चौधरी ने कहा है कि दोनों चीजों की मॉनिटरिंग, जमीन विवाद में सबसे ज्यादा, अगर हत्याओं का लंबी लिस्ट आप तैयार कर लें बिहार में, तो आपको पता चलेगा कि उसमें 60 to 70% जो हत्याएं हुई हैं, इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ लैंड डिस्प्यूट। और ये क्यों होता है? जब कार्रवाई सही समय पर नहीं होती है, जब इंसाफ सही समय पर नहीं मिलता है, तो वहां विरोध पनपता है, असंतोष पनपता है, और फिर जो रिजल्ट होता है वो सभी के सामने होता है। तो जमीन विवाद हत्या की सबसे बड़ी वजह बनती थी, और उसमें भी आपसी विवाद ज्यादा होते थे, पारिवारिक। तो कहीं ना कहीं सीओ कार्यालय और थाने का जो सामंजस्य था, जो कोऑर्डिनेशन था, कि दोनों मिलकर के इस चीज को तत्काल देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना हो, और दूसरा सीओ कार्यालय से सही समय पर सभी की रसीद कट जाए, मोटेशन हो जाए, सब कुछ हो जाए। मगर ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। आज सरकार जागी है। ऐसा नहीं कि सरकार पहले सोई हुई थी, मगर सरकार जागी। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से थाना की बात होती है और सीओ कार्यालय की बात होती है, तो क्या ये सवाल खुद सम्राट चौधरी से पूछा गया था कि बिहार को कौन चला रहा है? सीएमओ से दो बड़ी, मतलब आप देखिए, सबसे विश्वस्त नीतीश कुमार के, कुमार रवि और चंद्रशेखर से, दोनों का तबादला कर दिया गया। एक को कहा भैया आप स्वास्थ्य देखिए, और एक को कहा आप विजय कुमार चौधरी जी के विभाग को देखिए। और आए कौन? संजय सिंह और लोकेश, सख्त अधिकारी। कोरोना काल में संजय सिंह की विकास शैली और लोकेश सिंह की विकास शैली देखी गई। वित्त में कितना बढ़िया रहे। संजय सिंह एक ऐसे अधिकारी हैं जो कॉमा और फुल स्टॉप तक खंगाल लेते हैं। तो सीएमओ में उनकी तैनाती कर दी गई। अब चर्चा है कि कुछ और भी लोग आ सकते हैं। विकास वैभव का बनवास उनका टूटा है, डायरेक्ट पुलिसिंग में है, आईजी बनाए गए। तो क्या ये महज आदेश दे रहे हैं सम्राट चौधरी, लोगों के बीच में संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, या धरातल पर सच में दिखेगा, वो आने वाला वक्त तय करेगा। अभी बिहार में जो चीजें चल रही हैं उस पर मुझे लगा कि हाँ ठीक है, सीएमओ से तबादले हुए हैं। अब इसको कौन कैसे क्या मॉनिटर कर रहे हैं सम्राट चौधरी? क्या ये सिर्फ संदेश रहेगा या बिहार में कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलेगा? तो कुल मिलाकर के बिहार में बहुत कुछ देखना बाकी है। राजनीति की सुर जाएगी। निशांत कितना जदयू को आगे लेकर जाएंगे, बिहार में जदयू और बीजेपी कितना आगे कोऑर्डिनेट कर पाएगी एक दूसरे के साथ, वो भी देखेंगे। मगर फिलहाल सम्राट के सभी फैसले काफी अच्छे लग रहे हैं, और मुझे लगता है कि फैसले सिर्फ बोल वचन ना रहे तो बेहतर है। इसको धरातल पर उतारने की जरूरत है। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।